नमस्कार। 29 सितंबर 2025 की तारीख और आज की सुर्खियों में क्या कुछ नहीं है। खेल, राजनीति, विज्ञान, हर तरफ बड़ी हलचल है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे धमाकेदार खबर से। भारत ने एक बार फिर अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को क्या शानदार तरीके से मात दी है। और सुनिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। अरे इस जबरदस्त जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। मतलब क्रिकेट फैंस के लिए तो आज का दिन वाकई एक यादगार और गर्व का पल बन गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की इन बड़ी जीतों की। आज का दिन सिर्फ एक जीत का नहीं था, बल्कि ये वो दिन है जब हमारे खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में दुनिया भर में अपना परचम लहरा दिया। आज तो समझिए कि जीत की हैट्रिक ही लग गई। एक तरफ क्रिकेट में हमने 9वीं बार एशिया कप उठाया, तो दूसरी तरफ फुटबॉल के मैदान पर हमारी अंडर 17 टीम ने बांग्लादेश को हराकर सैफ चैंपियनशिप जीत ली। और इतना ही नहीं, विश्व पैरा एथलेटिक्स में शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान और बढ़ा दिया। कमाल का दिन रहा। अच्छा, खेल के मैदान पर तो ये जबरदस्त जीतें मिली, लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर भी कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी फैसले हुए हैं, जिनका असर हमारी पॉलिसी, डिफेंस और यहाँ तक कि हमारे लोकतंत्र पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी रकम की, 1.22 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के लिए इतने बड़े विकास पैकेज का ऐलान किया है। ये राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इसका सीधा मकसद है सड़कें, पानी और बाकी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करके विकास की एक नई लहर लाना। तो एक तरफ विकास के लिए इतना बड़ा पैकेज और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा को भी और मजबूत किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की एक बहुत ही अहम डील साइन की है। ये डील हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ, हमारे अपने स्वदेशी तेजस विमानों के लिए। ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। और सवाल ये है कि वोट की चोरी को आखिर कैसे रोका जाए। और इसी गंभीर सवाल का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग एक नई सुविधा लेकर आया है, जिसका नाम है ई-साइन। देखिए, पहले क्या होता था, कई बार वोटर्स का नाम उनकी जानकारी के बिना ही लिस्ट से कट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए उनके आधार लिंक्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। मतलब ये पारदर्शिता और हर एक वोट की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है। तो ये तो हुई देश की बातें। अब जरा भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर क्या कुछ चल रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच से। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ईरान के साथ व्यापार करने और उसे सैन्य साजो सामान बेचने पर रोक लग जाएगी। ये सब किया जा रहा है ताकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। अब एक और खबर, और ये फ्रांस से आ रही है, जो कि काफी चौंकाने वाली है। फ्रांस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को सजा सुनाई गई हो। जी, पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल के आरोप में 5 साल की जेल हुई है। चलिए अब जरा भविष्य की एक झलक देखते हैं। दुबई ने ऐलान किया है कि वो 2026 तक 15 किलोमीटर लंबा एक ऐसा कॉरिडोर बनाएगा जहां भविष्य की सवारी हकीकत बन जाएगी। जरा सोचिए, एक ऐसा रास्ता जहां चलने वाली हर कार, हर टैक्सी बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद चलेगी। कमाल है ना। अच्छा, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक अहम बैठक हुई है। भारत और रूस के बीच ब्रिक्स अनाज रेगुलेशन प्लान पर बातचीत हुई। अब इसके 2 मेन मकसद हैं। एक, भारत की खाद्य सुरक्षा में सहयोग करना, और दूसरा, रूस के लिए दुनिया के अनाज बाजार में स्थिरता लाना। अब बात करते हैं कुछ नई नियुक्तियों की, और साथ ही एक बड़ी ही दिलचस्प नई खोज की। तो आज कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था BCCI, इसके नए अध्यक्ष अब होंगे मिथुन मनहास। इसके बाद CISF, जो हमारे एयरपोर्ट्स और मेट्रो की सुरक्षा करती है, उसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं प्रवीर रंजन। और वंदना गुप्ता ने सरकार के खातों की देखरेख करने वाले CGCA का पदभार संभाल लिया है।
और अब वो दिलचस्प खोज, विज्ञान जगत से एक बड़ी ही रोमांचक खबर आ रही है। तमिलनाडु में वैज्ञानिकों को एक ऐसी मछली की नई प्रजाति मिली है जिसके पंख नहीं हैं और जो देखने में बिल्कुल सांप जैसी लगती है। और इस अनोखी प्रजाति को एक खास नाम भी मिल गया है। चूंकि इसकी खोज कन्याकुमारी में हुई, तो उसी जगह को सम्मान देते हुए इसका नाम रखा गया है एपिरीचस कन्याकुमारी। और चलिए, आज के इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक नज़र डाल लेते हैं सितंबर महीने के कुछ खास और महत्वपूर्ण दिनों पर। सितंबर का महीना अब खत्म हो रहा है, तो ये कुछ ज़रूरी दिन याद रखना अच्छा है। जैसे 16 सितंबर को था विश्व ओजोन दिवस, हमारी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। और 28 सितंबर को दो खास दिन थे, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस और विश्व रेबीज दिवस, जो रेबीज की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाता है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब जाते जाते एक सवाल, आज की सबसे अहम खबर किसे माना जाए? वो चुनावी सुधार जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो दुनिया की दिशा तय कर रही है, या फिर भविष्य की वो तकनीक जो हमारे जीने का तरीका ही बदल देगी? सोचिएगा जरूर।